चलो अब अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ना जी। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या है? सबसे पहला हेडिंग लिखिएगा परावर्तक तल, ठीक है ना। सबसे पहला हेडिंग क्या लिखिएगा? परावर्तक तल। चाहे प्रकाश स्रोत से ही हम लोग शुरू करें। प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। तो प्रकाश स्रोत किसको कहा जाता है? जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है ना जी। है? तो पहला हेडिंग क्या रहेगा? प्रकाश स्रोत। देखिए प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोत को प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक ना। जैसे क्या क्या हो सकता है जी? जैसे सूर्य हो सकता है, जलता हुआ बल्ब हो सकता है इत्यादि, ठीक ना। ये सब प्रकाश स्रोत मतलब प्रदीप्त वस्तु में है। अब दूसरा हेडिंग लिखिएगा परावर्तक तल। परावर्तक तल, ठीक है ना। देखो परावर्तक तल यही था ना। तो प्रकाश की किरण जब इस प्रकाश स्रोत से आ रही तो इसी से टकरा के वापस जा रही थी, परावर्तित हो रही थी। देखो प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होती है जिस तल से टकराकर परावर्तित होती है उसे परावर्तक तल कहते हैं। समझ में आया? देखना बहुत सिंपल सटीक परिभाषा छोटा छोटा लिखवाया जा रहा है, ठीक है ना। जो एक बार में याद हो जाएगा। समझ में आया ना? प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होती है उसी तल का नाम क्या है? परावर्तक तल, ठीक है ना। मतलब अगर परावर्तक तल न रहे, सुन रहे हो, तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसमें नोट में लिख लेना एक बात, क्या? परावर्तित प्रकाश की मात्रा परावर्तक तल पर निर्भर करती, मतलब जितना अच्छा परावर्तक तल रहेगा, जितना बढ़िया पॉलिश किया हुआ रहेगा, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा से ज्यादा वह क्या कर पाएगा? प्रकाश किरणों को परावर्तित कर पाएगा। समझ में आएगा? अगर कम पॉलिश किया हुआ हो तब प्रकाश का परावर्तन कम होगा, ठीक है ना। अच्छी क्वालिटी का पॉलिश किया हुआ हो, ठीक है ना। देखते हो कभी कभी नया शोरूम से गाड़ी जब निकाला जाता है, ठीक है ना, तो ज्यादा लाइट मारता है, बहुत बढ़िया चमकता है। तन में चला दिया जाए, गर्दा वर्दा जब पड़ जाए तो धीरे धीरे उसकी चमक क्या होने लगती है? कम होने लगती है। मतलब उसकी जो ऊपर वाली सतह है वह धीरे धीरे उस पर धूल कण आदि द्वारा जब घर्षण होता है तो उसकी चमक कम हो जाती है। समझ में आए?
समझे जी। तो परावर्तक तल, ठीक है ना, की प्रकृति पर परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। समझ में आया? तो नोट में लिख लीजिए, बोले लिखिए कि किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा, किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा परावर्तक तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। समझे जी? किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा परावर्तक तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। लिख रहे हो जी? अब दूसरा देखो, आपतित किरण। अगला हेडिंग क्या होगा? आपतित किरण। आपतित किरण किसको कहेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। लिख लीजिए, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। है समझ में? किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब अगला हेडिंग लिख लीजिएगा, क्या चीज? आपतन बिंदु। अगला क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको कहा जाता है? तो आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं ना जी। जैसे जैसे इसमें घटना हो रही है उसी को हम लोग लिखते जा रहे हैं, तो उन बिंदुओं की परिभाषा बनती जा रही है, ठीक है ना? लिखिए, क्या लिखिएगा? आपतित किरण परावर्तक तल के आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसी का नाम क्या होता है? आपतन बिंदु। ठीक है ना? यहाँ तक लिख लिए, मिटा दिया जाए ऊपर से। आपतन बिंदु हो गया। अब परावर्तित किरण चाहे पहले, हाँ परावर्तित किरण लिख लो। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किसको कहा जाता है?
परावर्तक तल से टकराकर, ठीक है ना, वापस लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या लिखेंगे? परावर्तक तल से टकरा कर वापस लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आया ना जी? परावर्तक तल से टकराकर वापस लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से लौट के वापस जा रही है, तो इस किरण का नाम क्या हो गया है? परावर्तित। अब अभिलंब, अगला क्या होगा? अभिलंब। अभिलंब किसको कहा जाता है? आपतन बिंदु पर डाले गए, ठीक है ना, लंब को किस पर डाला जाता है? परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर ना जी। परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब को, लंब को क्या लिखेंगे? परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। समझ में आया? परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब हो गया ना। परिभाषा समझ में आ रहा है? अब दो है बच गया आपका, ठीक है ना। जल्दी लिख लीजिए इसको भी। समय का होगा तो जल्दी हो जाएगा। देखो अब अगला हेडिंग लिखिएगा, आपतन। आपतन कोण किसको कहा जाता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? फिर अगला हेडिंग क्या हो जाएगा? परावर्तन, ठीक है ना। तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण
कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित हो गया ना? यस सर। बिल्कुल।